नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र के ठाणे में बीजेपी के विधायक ने थाने में ही गोली चला दी। उधर यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने गौकशी की साजिश रचने के आरोप में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को पकड़ा तो विश्व हिंदू परिषद के नेता ने पूरे प्रशासन को उड़ा देने की धमकी दे डाली है। मुरादाबाद में किसी की गाय चुराकर उसकी हत्या के मामले में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें बजरंग दल का जिला कार्यकर्ता भी शामिल है। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता पूरे थाने को सस्पेंड कर जेल भेजने की बात कर रहे हैं, पूरे प्रशासन को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। आज पूरे दल बल के साथ पहुंच गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। ये लोग प्रशासन को ज्ञापन देना चाहते थे, मगर यहां रैली जैसी स्थिति हो गई। ऐसा गजब का राम राज्य आएगा हमने नहीं सोचा था। बजरंग दल के कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर मुरादाबाद पुलिस ने बड़ी चुनौती मोल ले ली है। क्या मोनू बिश्नोई को पुलिस दबाव में छोड़ देगी या योगी आदित्यनाथ अपने पुलिस के इकबाल का बचाव करेंगे? आखिर कोई प्रशासन को उड़ाने की धमकी कैसे दे सकता है? इस केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर मेरा कार्यकर्ता दोषी है तो उसको जेल में डाल दो, और यदि यह दोषी नहीं है तो पुलिस प्रशासन को जेल में डाल दो। जिन्होंने घोर अपराध करा है, एक गौ भक्त के ऊपर हत्या, उसको गौ हत्या का केस लगा के जेल में जाना कोई मानवता की बात नहीं है। अरे स्पष्ट कहता हूँ, कोई भी हिंदू गौ हत्या नहीं कर सकता है, ये मेरा मानना है। अरे उसको तो फंसाने के लिए उन्होंने सोचा कि एक को, अरे एक नहीं 5 लाख बजरंग दल के चीते तुम्हारे प्रशासन को उड़ा कर रख देंगे। पुलिस लाठी चार्ज करेगी, हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन हम ज्ञापन देने सब जाएंगे। पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। पूरे थाने को कहता हूँ, जिस थाने ने ऐसा गौभक्तों का अपराध करा है वो जेल जाना चाहिए, तत्काल निलंबित होना चाहिए। मेरी स्पष्ट मांग है। ये होती है हिम्मत। अगर कोई विरोधी दल का छोटा सा कार्यकर्ता इस तरह की भाषा बोल भी रहा होता तो उसके घर बुलडोजर चल गया होता, मगर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का दुस्साहस या क्रोध आप देख सकते हैं। यूपी में अब किसी को बुलडोजर नजर नहीं आएगा। क्या इन्हें योगी की पुलिस पर भरोसा नहीं है, या इन्हें इस बात का ज्यादा भरोसा है कि साथ हर कीमत पर योगी का ही मिलेगा? जिस तरह से राजकमल गुप्ता ने धमकी दी है, उसे सुनकर तो यही लगता है कि एक समुदाय के संगठन और उसके नेताओं का हौसला बुलंद हो चुका है। वे खुद को पुलिस और कानून से ऊपर समझने लगे हैं। जहां पर राजकमल गुप्ता भाषण दे रहे थे, थोड़ी ही दूर पर एसपी, डीएम और कमिश्नर का कार्यालय है। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र चलेंगे, जहां के ठाणे जिले की घटना पर बात बहुत जरूरी है। जिस तरह से बीजेपी के विधायक ने थाने में बैठे लोगों पर गोलियां चलाई हैं, हैरान करने वाला है। सामना ने सीसीटीवी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। कई और लोगों ने इस वीडियो को ट्विटर पर डाला है। हम उस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर सकते, ना पूरा वीडियो दिखाना चाहेंगे। चंद सेकंड में ही पता चल जाता है कि वहां क्या स्थिति थी, मगर उसमें साफ साफ दिख जाता है कि 3-4 लोग थाने के भीतर कुर्सी पर बैठे हैं। विधायक गणपत गायकवाड़ भीतर आते हैं और गोलियां चलाने लग जाते हैं। उसके बाद हाथ से भी मारते हैं। बाद में एक चैनल से फोन पर इंटरव्यू में कहते हैं कि आत्मरक्षा में गोली चलाई क्योंकि भीड़ ने उनके बेटे के साथ धक्का मुक्की की। मगर यह घटना थाने के भीतर हुई। अफसर के कमरे में विधायक जहां गोली चला रहे हैं, वहां पर भीड़ जैसी स्थिति नजर नहीं आती है। जिन पर गोलियां दागी गईं, वे सभी शांति से सर नीचे कर कुर्सी पर बैठे नजर आते हैं। तो इस तरह दुस्साहस आसमान छूने लगा है। सत्ता का अहंकार इतना कि गणपत गायकवाड़ गोली निकालकर चलाने लग जाते हैं। यूपी में बजरंग दल अपने कार्यकर्ताओं के समर्थन में उतर आया है। विश्व हिंदू परिषद भी कह रहा है कि पूरे थाने को जेल भेजा जाए। इस तरह से देखिए तो महाराष्ट्र में बीजेपी का विधायक थाने में पिस्टल चला रहा है। मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रशासन को उड़ा देने की धमकी दे रहे हैं।
क्या आपको लगता है कि देश में राम राज्य ऐसे ही आएगा? इन दो घटनाओं के जरिए आप यह भी देखेंगे कि राष्ट्रवाद और राम राज्य के बैनर तले कैसे कैसे तत्व सक्रिय हो चुके हैं। गणपत गायकवाड़ का आरोप है कि उनकी जमीन पर एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग कब्जा करना चाहते थे। दोनों के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। महेश गायकवाड़ शिवसेना शिंदे गुट का नगर प्रमुख है। यह झगड़ा यहां तक कैसे पहुंचा, गणपत गायकवाड़ ने गोली कैसे चला दी, आप इस वीडियो में देखेंगे। गणपत गायकवाड़ 3 बार से विधायक हैं, कल्याण ईस्ट से। 2 बार निर्दलीय जीते और इस समय बीजेपी में हैं। इनकी किस खूबी को देखते हुए बीजेपी ने अपने दल में लिया, यह तो बीजेपी बता पाएगी। मगर गणपत गायकवाड़ ने कल्याण के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में गोली चलाई। अपने ही रिश्तेदार और शिवसेना शिंदे गुट के कल्याण के नगर प्रमुख को गोली मार दी। खबर है कि महेश गायकवाड़ को 4 गोलियां लगी हैं और उनकी हालत बेहद गंभीर है। उनके साथ राहुल पाटिल को भी एक गोली लगी है। वारदात के बाद पुलिस थाने से ही एक चैनल को दिए फोनों में बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। प्रधानमंत्री से कहा कि उनसे इस्तीफा लें। गणपत गायकवाड़ ने यह भी कहा कि मेरे बेटे के साथ धक्का मुक्की की गई, अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो मेरे जीने का क्या फायदा। मैंने आत्मरक्षा में गोली चलाई और मुझे इसका अफसोस नहीं। महेश गायकवाड़ भी पार्षद रह चुके हैं, मगर जमीन को लेकर कोई विवाद हुआ भी तो दोनों थाने पहुंचे। गणपत ने वहीं पुलिस इंस्पेक्टर के कैबिन में गोली चला दी। ऐसा डीसीपी सुधाकर पथारे ने भी कहा है कि गणपत ने गोली मारी है और वह गिरफ्तार है। महेश गायकवाड़ एकनाथ शिंदे के करीबी बताए जाते हैं। इस वक्त गंभीर हालत में है। कहीं रिपोर्ट छपी है कि उन्हें 6 गोली लगी है, कहीं छपी है कि 3 या 4 गोली लगी है। एक और व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर गणपत गायकवाड़ को बोलते हुए सुना जा सकता है। वे बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार में अपराधियों का राज है, गुंडा राज हो गया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी अपराधी बना दिया है। हिल लाइन पुलिस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था। इसी कारण कुछ कंप्लेंट देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी। उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। थाने के भीतर और कैंपस में बीजेपी के विधायक को सुरक्षित नहीं लगा। उन्हें अपनी सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं और वे गोली चला देते हैं क्योंकि बेटे के साथ कथित रूप से धक्का मुक्की हुई। गणपत गायकवाड़ की सफाई पर भरोसा कर भी लीजिए तो गोली चलाने का लाइसेंस उन्हें कोई नहीं देता, वो भी थाने के भीतर। प्रधानमंत्री रामराज्य और राष्ट्रवाद की बातें करते हैं। उनकी पार्टी के 3 बार के विधायक अपने सहयोगी राजनीतिक दल के नगर प्रमुख को गोली मार देते हैं। उनका यह राष्ट्रवादी दुस्साहस जिज्ञासा पैदा कर रहा है कि विधायक गणपत गायकवाड़ की शक्ति का स्रोत कहां है, इनकी संपत्ति का साम्राज्य और कारोबार कहां तक है, इनके पास क्या क्या है, कोई जानकारी नहीं। मीडिया वहां तक हाथ नहीं डालेगा वरना बहुत से रिश्ते बिगड़ जाएंगे। मीडिया का गुस्सा, उसकी पत्रकारिता हेमंत सोरेन के आदिवासी होने तक ही सीमित है। उसे हेमंत सोरेन की कार और बंगले का पता है, वह जोर जोर से बताता है, मगर यह गणपत गायकवाड़ कौन है इसके बारे में कुछ नहीं बताता। इसी तरह की घटना बिहार और झारखंड में हो गई होती और सरकार तेजस्वी और हेमंत सोरेन की होती तो मीडिया उसे जंगल राज कहता और मुख्यमंत्री से सवाल करता। मगर ठाणे की इस घटना को अपराध की सामान्य घटना के रूप में निपटाया जा रहा है। अगर बीजेपी ने अपने भीतर के लोगों के पीछे ईडी, सीबीआई को नहीं छोड़ा तो एक दिन अपनों के अपराध से वह बैठ जाएगी। पार्टी के भीतर ही लूट के माल के बंटवारे को लेकर गैंग वॉर शुरू हो जाएगा। बीजेपी का राष्ट्रवाद स्वर्णिम दौर में है। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर अगर इसी तरह समानांतर सत्ता खड़ी होती रही तो पुलिस के लिए एक दिन काम करना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की यह खबर भी देख लीजिए, इसी संदर्भ में है और 1 फरवरी की है।
अमर उजाला ने लिखा है कि बीजेपी के गोंडा से सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पर डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से नहीं बल्कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया है। इन पर गुरुद्वारे पर कब्जा करने, मारपीट और लूट के आरोप हैं। इस मामले में पुलिस के 2 अफसरों को जिला बदर किया गया है, यानी जिले से बाहर निकाल दिया गया है। पीड़ित गुरबचन कौर ने बताया है कि मनकापुर के मोहल्ला भगत सिंह नगर में उनका मकान व गुरुद्वारा है। 13 सितंबर 2023 को सांसद के समर्थकों के साथ मिलकर सुधीर सिंह और अरुण राय ने उस पर कब्जा कर लिया। पिछले साल जून में बीजेपी के एक और सांसद सुब्रत पाठक के साथ 52 लोगों पर मुकदमा हुआ था उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में। यहां की मंडी समिति थाने में घुसकर पुलिस वालों को मारा गया था। थाने में पुलिस पीटी गई बीजेपी के सांसद और उनके समर्थकों के हाथों। घटना के बाद एसआईटी का गठन भी हुआ, लेकिन अभी तक इस केस में क्या हुआ मुझे जानकारी नहीं। पुलिस को जानकारी देनी चाहिए। कार्रवाई के नाम पर मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे क्या हुआ पता तो चले। क्या सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? उस समय की खबरों के अनुसार कन्नौज की एक पुलिस टीम ने भाजपा सांसद सुब्रत पाठक और उनके साथियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने थाने में आकर हमला किया, गालियां दी। उस समय की मीडिया रिपोर्ट में छपा है कि कन्नौज की इस पुलिस टीम ने अपहरण के एक मामले में उन्नाव पुलिस की मदद की और कन्नौज के 4 लोगों की गिरफ्तारी करवाई। इन लोगों में कथित रूप से सांसद के लोग शामिल थे। पुलिस की खुद की शिकायत है कि सांसद सुब्रत पाठक ने फोन पर चौकी प्रभारी को धमकी दी कि दबिश टीम को वापस बुला ले, नहीं तो जला डालूंगा। उस समय एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें सुब्रत पाठक कथित रूप से दारोगा को थप्पड़ मार रहे हैं। 7 पुलिस वाले उस हमले में घायल हुए थे। अब यह सब किसे याद है? बीजेपी के सांसद कानून हाथ में ले रहे हैं, विधायक थाने में गोली चला रहे हैं, तो कानून जब आरएसएस के दूसरे संगठनों पर हाथ डालेगा तब उसी पर आरोप लगने लग जाएगा। मुरादाबाद में पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता को पकड़ा है जिस पर गंभीर आरोप है कि उसने कथित रूप से गौकशी करवाई ताकि इलाके में तनाव पैदा हो। पुलिस के पीछे खड़े इन नौजवानों ने यूपी की शांति व्यवस्था में आग लगाने का काम किया है। इनके नाम हैं रमन चौधरी, मोनू विश्नोई और राजीव चौधरी। मोनू विश्नोई मुरादाबाद बजरंग दल शाखा का जिलाध्यक्ष बताया जाता है। पुलिस का आरोप है कि एक थानेदार का तबादला कराने के लिए मोनू विश्नोई ने एक साजिश रची। पहले कांवड़ पथ पर गाय की खाल और सर फेंकवा दी। पुलिस को इस बात पर शक हो गया कि गौकशी वहां नहीं हुई है, कहीं से चीजें लाकर यहां पर फेंकने की कोशिश हुई है। यह घटना 16 जनवरी की बताई जाती है। फिर 29 जनवरी की एक और घटना है। जंगल में गौकशी की सूचना मिलती है, वहां पुलिस पहुंचती है तो एक ट्रैक पैंट मिलता है और एक पर्स जिसमें महमूद का मोबाइल नंबर और फोटो मिलता है। पुलिस को फिर से शक होता है कि इस तरह से कोई क्यों करेगा। जांच इसके बाद शुरू कर दी जाती है। फिर मोनू विश्नोई, राजीव चौधरी, रमन चौधरी पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। इन तीनों ने अपने काम में शहाबुद्दीन को भी शामिल किया, वह भी पकड़ में आ गया। शहाबुद्दीन को महमूद से बदला लेना था और मोनू को थानेदार का तबादला करवाना था। दोनों मिल गए और इसके लिए गाय की बलि दे दी गई। पुलिस का बयान उनके ट्विटर हैंडल पर भी मौजूद है। 2 लोगों का नाम प्रकाश माया, जिसमें एक का नाम शहाबुद्दीन था और दूसरे का नाम जमशेद है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया। थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया
और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो एविडेंस क्रिएट किया गया और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। तो गाय को भी इन्होंने, जो एक बिमला देवी नाम की महिला है, उसके घर से चोरी करके ले गए थे रात में और रात में इन्होंने ले जाके उसको काटा है। तो इस तरीके से ये जो दोनों घटना है ये शुरू से ही अपने जो नेचर में संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। गाय चोरी भी की और इसकी हत्या भी। मोनू बिश्नोई, रमन चौधरी, राजीव चौधरी पर कथित रूप से आरोप है। क्या उन्हें यह सब काम करने में डर नहीं लगा? बजरंग दल के जिला प्रमुख को यह हिम्मत कहां से आई? यह घटना बहुत विचित्र है। एक मुसलमान किसी मुसलमान को फंसाने के लिए गौकशी के खेल में शामिल होता है और 3 हिंदू थानेदार को हटवाने के लिए गौकशी के खेल का सहारा लेते हैं। इन दोनों को पता है कि गाय का मामला संवेदनशील होता है और लोग इससे जुड़े मामले में जल्दी भड़क जाते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं, थाने में तनाव फैल जाता है, इलाके में कई तरह की घटनाएं हो जाती हैं। थानों पर बजरंग दल का भी दबाव होने लगा है। उसका कार्यकर्ता अवैध काम के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगा है, ऐसा पुलिस ने कहा है। पुलिस ने कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई, लेकिन अब बजरंग दल पुलिस के ही खिलाफ खड़ा हो गया है। बजरंग दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। गौरव भटनागर नाम के प्रांत सह संयोजक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने साजिश के तहत उनके कार्यकर्ताओं को फंसाया है। उनकी आक्रामकता से साफ पता चल रहा है कि पुलिस के लिए यह काम कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या सरकार अपनी पुलिस का साथ देगी या बजरंग दल के दबाव में पुलिस को ही एक्शन के लिए दोषी मान लेगी? क्या बजरंग दल को अपनी ही सरकार की पुलिस पर कोई भरोसा नहीं? जब यही पुलिस किसी दूसरे धार्मिक समुदाय के घरों पर बिना अदालत से दोष साबित हुए बुलडोजर लेकर जाती है, घरों को गिरा देती है, तब क्या गौरव भटनागर को इस पुलिस पर शक नहीं होता है? लेकिन जब यही पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करती है तो गौरव भटनागर को पुलिस पर विश्वास नहीं। आप लोगों ने देखा होगा, कल आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के संज्ञान में सही चीज आई होगी कि बजरंग दल और विष्णु परिषद जो गौरक्षा करता है, गौरक्षा के लिए रात को 12-12 बजे और सुबह 3-3, 4-4 बजे अपनी चौकियां लगा करके अपने मुखबिरों को सक्रिय कर करके और गौरक्षा करता है और गौकशी को रोकता है। ऐसे विष्णु परिषद बजरंग दल, जिसके 64 देशों में अपने संगठन का नेतृत्व है, संगठन उपस्थित है, और ऐसे संगठन पर पुलिस द्वारा एक गौकशी के आरोप लगाए गए हैं। आप सभी लोगों ने उसको देखा होगा, जबकि हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारे कर्ता की कोई सीडीआर, पुलिस कह रही है कि 1 घंटा पहले कि सीडीआर पुलिस के पास है, कोई सीडीआर पुलिस के पास नहीं है। सवाल यह है कि गौ रक्षा का यह काम बजरंग दल को किसने दिया, क्यों कर रहा है? वह क्यों चौकियां लगाकर जांच कर रहा है? पुलिस यह काम क्यों नहीं कर रही है? यह काम तो सरकार का होना चाहिए, उसने कानून बनाए हैं। पुलिस आरोप लगा रही है कि बजरंग दल के लोग अवैध काम के लिए उस पर दबाव डाल रहे हैं। बजरंग दल का कहना है कि शहाबुद्दीन और जमशेद ने सारा कुछ किया, मोनू बिश्नोई निर्दोष है। शहाबुद्दीन रमन के संपर्क में था, उसका बजरंग दल से कोई लेना देना नहीं। रमन का बजरंग दल के लोग इलाके में गौकशी रोकने में पुलिस पर नाकामी के आरोप लगा रहे हैं, तो पुलिस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के आपराधिक इतिहास गिना रही है। अभियुक्त जो जेल भेजे जा रहे हैं, इनमें से जो रमन चौधरी है, इनके विरुद्ध पहले भी 2021 में एक 366 का मुकदमा है। राजीव चौधरी है, इनके विरुद्ध 2019 में एक 147, 48 और 427, 506, 506 का मुकदमा है। 2019 में इनके ऊपर 323, 452, 504, 506 का मुकदमा है। फिर 2019 में 147, 48, 452 का एक और मुकदमा इनके विरुद्ध है। और इसी तरीके से जो मोनू बिश्नोई हैं, इनके विरुद्ध 2015 में एक मुकदमा है 147, 49, 323, 504 का, और 2023 में इनके ऊपर थाना कांट में 147, 304, 323, 506 का एक मुकदमा है। और 2022 में भी इनके द्वारा एक घटना कांट में की गई थी, वो इनके ऊपर मुकदमे हैं। तो इस तरीके से ये मूल रूप से ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और
इस तरीके से जो अपनी गतिविधियों में करते हुए वहाँ पे थाने पे और जो बाकी अन्य जो ऑफिस वगैरह है वहाँ पे अपना दबाव बनाने का काम करते हैं और दलाली का जो काम करते हैं। पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब अपनी तरफ से संगठन का नाम नहीं लिया था। पुलिस ने कहा जांच कर रहे हैं। इतनी जांच हो गई, इतने लोग पकड़े गए, क्या पुलिस को यह पता ही नहीं चला होगा कि ये लोग किस संगठन के हैं? मगर बजरंग दल ने मोनू बिश्नोई को अपना कार्यकर्ता बताया है। मीडिया रिपोर्ट में मोनू बिश्नोई को बजरंग दल का जिला प्रमुख बताया जा रहा है। इसके फेसबुक पर लिखा है, जैसा कि छपा है, जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख। आप इन संगठनों में पदों के नाम निकाल कर देखिए, हर दूसरे को प्रमुख बना दिया गया है। जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख, और काम इनका ऐसा, पहले से ही यह अपराध करता रहा है। इस पर कई मुकदमे शामिल हैं, लेकिन खुद को यह जिला धर्म प्रचार प्रसार प्रमुख बता रहा है। पुलिस पुराने आरोपों का हवाला दे रही है तो रिकॉर्ड से ही दे रही होगी। पूरा थाना सस्पेंड होना चाहिए और उसके बाद गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहिए। पूरे थाने को कहता हूँ, जिस थाने ने ऐसा गौभक्तियों पर अपराध करा है वो जेल जाना चाहिए, तत्काल निलंबित होना चाहिए। मेरी स्पष्ट मांग है। सोचने की बात है कि योगी राज में क्या कोई पुलिस बजरंग दल के नेता को फंसाने की कोशिश करेगी? जब ईडी की हिम्मत नहीं होती है बीजेपी के नेताओं के घर की तरफ देखने की, तो पुलिस कहां से बजरंग दल के नेताओं को उठाकर पकड़ लेगी और तरह तरह के आरोप लगा देगी? यह सच है कि बहुत से लोग धर्म की रक्षा के नाम पर ऐसे संगठनों से जुड़ने लगे हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग संगठन में पहले से सक्रिय हो सकते हैं। ऐसे तत्वों के संपर्क में आकर नए नए नौजवान भी अपराध की दुनिया में धकेल दिए जाते हैं। अगर इस तरह की बातें सामने ना आए तो न जाने कितने लोग आपस में ऐसी घटनाओं को लेकर तू मैं करने लग जाते हैं। इसी तू मैं की बहस से हाउसिंग सोसाइटी में दंगों के समर्थक पैदा हो गए हैं और सड़कों पर गरीब साधारण घर के लड़कों को दंगाई और अपराधी बनाया जा रहा है। धर्म की राजनीति का यह नतीजा है कि लोगों को भड़काने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे ही अपराधी किस्म के लड़कों पर इस तरह की राजनीति खड़ी की जाती है क्योंकि सड़क पर हाउसिंग सोसाइटी वाला कोई नहीं जाता है। गाय की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के नाम पर इसी टाइप के लड़के जाते हैं जो अपने अपराध के लिए एक दिन गाय का ही इस्तेमाल करने लग जाते हैं। पिछले साल आगरा में भी इसी तरह की एक घटना सामने आई। अखिल भारत हिंदू महासभा के 4 सदस्यों ने गौकशी को लेकर एक फर्जी एफआईआर दर्ज करा दी और एक मुसलमान को आरोपी बता दिया। इस मामले में संजय जाट को गिरफ्तार किया गया। तो यह टेक्निक सा बनता जा रहा है कि गौकशी की अफवाह उड़ा दो, फर्जी केस लगा दो। अगर आप पुरानी खबरों को पलटेंगे तो ऐसे अनेक मामले आपको दिखाई देंगे। इस तरह के तत्वों को पता है कि आपकी आस्था है और आस्था को लेकर आप दिमाग का इस्तेमाल अब नहीं करते हैं, इसलिए ऐसी साजिश रची जा रही है। हमने पहले के वीडियो में आपको कई बार चेतावनी दी और पुरानी घटनाओं को बार बार दिखाया है। इसी तरह पिछले साल जून में बुलंदशहर में एक मूर्ति को खंडित करने का मामला आया। गोदी मीडिया ने तो सारा दोष मुस्लिम समुदाय पर मढ़ दिया। समाज में बात फैल गई, नफरत फैल गई। लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो कौन पकड़ा गया? हरीश शर्मा, शिवम, केशव और अजय। मतलब ये लोग मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने के लिए अपने ही देवी देवताओं की मूर्ति को खंडित कर रहे थे। इन चारों को बुलंदशहर पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप बना कि इन्होंने शराब के नशे में 17 मूर्तियों को खंडित कर दिया ताकि इन्हें बदला जा सके। इन्हें तोड़ने की साजिश हरीश के घर पर रची गई। महेश मिश्रा, प्रत्युष कुमार, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, शत्रुघ्न और विमल पांडे, इन लोगों को यूपी की पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था क्योंकि ये लोग 3 मस्जिदों और एक मजार में मांस फेंककर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे थे। और यह खबर अयोध्या की है। ये सभी अयोध्या के ही रहने वाले हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आप देखिए तो पता चलेगा कि अपनी राजनीति के लिए किनके बच्चों को दंगाई बनाया जा रहा है। गोदी मीडिया की नफरती फैक्ट्री में फंसकर किनके बच्चे जेल जा रहे हैं। जुलाई 2022 में कन्नौज के तालग्राम कस्बे में एक के बाद एक 3 मंदिरों में
मांस फेंकने से लेकर मूर्ति तोड़ने की घटना सामने आई। तुरंत मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगने लगा, लोग प्रदर्शन करने लगे, मगर पुलिस ने चंचल त्रिपाठी को पकड़ लिया। अपनी जांच में पाया कि चंचल त्रिपाठी ने किसी पेशेवर कसाई को 10,000 रुपए दिए ताकि वो मंदिर में मांस फेंक दे। चंचल त्रिपाठी का थानाध्यक्ष हरि सिंह से मनमुटाव चल रहा था, इसलिए वह उनका भी तबादला चाहता था। यानी मुसलमान का नाम लेकर वह मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ मुश्किलें पैदा करना चाहता था। सोचिए, अगर तनाव ज्यादा भड़क जाता, हाथ से निकल जाता, कुछ हो जाता, तब इसकी जवाबदेही किस पर आती? जाहिर है चंचल त्रिपाठी पर, मगर उससे पहले उस राजनीति पर जो लगातार मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से टारगेट करती है। ये ताकतें बेलगाम होती जा रही हैं। कुछ मामलों में पुलिस की कार्रवाई से लगता है कि लगाम लगेगा, मगर इनके राजनीतिक प्रभाव को देखकर लगता है कि 10 साल में ऐसे तत्वों ने न जाने कितनों का घर बर्बाद कर दिया और आगे भी करते रहेंगे। 2018 में बुलंदशहर में ही गौकशी को लेकर अफवाह उड़ी, भीड़ गुस्से में चली आई। उस भीड़ में स्याना के इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। 9 जनवरी 2024 के डेक्कन हेरल्ड की खबर देखिए। सुबोध कुमार सिंह की हत्या के एक आरोपी सचिन अहलावत को बीजेपी ने बीबी नगर का मंडल प्रभारी बना दिया है। विपक्ष ने जब सवाल उठाया तो बीजेपी के जिला प्रभारी ने अपने फैसले का बचाव भी किया। आज तक साबित नहीं हो सका कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या किसने की। जिन लोगों ने की, जिन्होंने इस इंस्पेक्टर को मारा, वो अब कहां हैं? आपको याद होगा, कर्नाटका चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, सत्ता में आए तो बजरंग दल को प्रतिबंधित करेंगे। इसके जवाब में प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियों में बजरंग बली की जय के नारे लगाने लगे, मगर प्रधानमंत्री ने कभी बजरंग दल का नाम लेकर सीधे तौर पर बचाव नहीं किया। लेकिन जब वे बजरंग बली के नारे लगवाने लगे तो कहा जाने लगा कि बजरंग दल के लिए लगवा रहे हैं। गणपत गायकवाड़ को गोली चलाने पर कोई अफसोस नहीं, बजरंग दल मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके कार्यकर्ता ने कुछ गलत किया है। बीजेपी के एक विधायक को पुलिस में भरोसा नहीं, वे थाने में गोली चला रहे हैं। बजरंग दल का कहना है पुलिस उसके कार्यकर्ताओं को फंसा रही है। तो कार्यकर्ता, जिला प्रभारी, विधायक, सांसद, हर स्तर पर आपने देख लिया। इन खबरों को देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के भीतर की सच्चाई क्या है, पुलिस और थानों की क्या हैसियत रह गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।